राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा डे 7 15 डेज चैलेंज का और डे 7 में आज हम लाए हैं आपके लिए सबसे इजीएस्ट चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मेरे हिसाब से ये चैप्टर इतना इजी है कि इसमें तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और बस ये चैप्टर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। देखो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है? देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तुम सब जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे आर जो है रेडियस है और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 या फिर 3.14 ठीक है होती है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर से ये इसका एक पिज्जा रूपी शेप, जो पिज्जा का जो पार्ट निकलेगा दैट इज नोन एज सेक्टर, और वो सेक्टर का कुछ एंगल होता है एंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो वो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई 22/7 3.14 एज इट इज इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन पेपर, और रेडियस तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में से एक कॉर्ड जो है इस पार्ट को काटती है, तो वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। इसे मैं याद करने के लिए बोलता हूं रोटी का एक टुकड़ा। ये तो सेक्टर तो क्या हो गया? पिज्जा का एक टुकड़ा, एंड सेगमेंट इज रोटी का एक टुकड़ा। सो इस तरह से क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 0, 30, 45, 60, 90 तक तो तुम्हें पता है। एक सिर्फ एक वैल्यू जो होती है 120 डिग्री की जो तुम्हारे पास अलग से आती है, और 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। आगे बात समझ में। इस फॉर्मूले के बाद कुछ फॉर्मूले और आते हैं दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब पूरे सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो सेक्टर कटा है, इस सेक्टर के कटने से जो आर्क की लेंथ आई है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब लेंथ ऑफ आर्क बोले तो सेक्टर का वो हिस्सा, तो वो अपन थीटा अपॉन 360 से क्या करेंगे, उस हिस्से को निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से, तो सॉल्व हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। मतलब हमारे पास कोई एक सर्कल है, उस सर्कल के सेक्टर का पैरामीटर दे रखा है 16.4 और उसका रेडियस है 5.2। मतलब मेरे पास ये एक कोई सेक्टर है जिसका रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस सेक्टर का जो पेरीमीटर दे रखा है वो 16 पॉइंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। 2 रेडियस बोले तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। थीटा की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला हम लगा के इसकी वैल्यू 5.2 हो गई, तो ये 16.4 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू, सॉरी ये 2 पाई आर की लेंथ को अभी हम 2 पाई आर ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू आर। 2 इंटू आर का मतलब 5.2 का डबल, 5.2 का डबल होगा कितना? 10.4। तो ये 10.4 इधर माइनस कर देंगे, तो 16.4 माइनस 10.4 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो ये माइनस होगा तो 6 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 बचा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 360 अपॉन पाई की वैल्यू 7 ऊपर 22 नीचे और रेडियस भी नीचे दैट इज 5.2, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी थीटा की वैल्यू को निकाल करके हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास? 3 मल्टीप्लाई 360 इंटू 7, 3 मल्टीप्लाई 360 इंटू 7 अपॉन
22 इंटू 5.2, 22 इंटू 5.2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अगेन 22/7, रेडियस 5.2 इंटू 5.2। इस 5.2 से 5.2 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ रहा है 3 इंटू 360 मल्टीप्लाई 52/10, कैंसिल आउट कर दो और इसका जो फाइनल आंसर आता है वो तुम मेरे को बताओ। और इसका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या है बेटा? एरिया है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारे से देखना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायग्राम बड़ा खतरनाक है। ठीक है ये सपोज करो कि ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये सी पॉइंट दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई 5 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, दोनों को क्या करो? सेमी सर्कल निकाल दो, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का हमने प्लस कर दिया, 4 सेंटीमीटर का हमने प्लस कर दिया, उसमें से हमने क्या किया? ये एक 5 एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी प्लस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी प्लस कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या? ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां रेडियस कितना है? 3, तो 22/7 इंटू, सॉरी एक काम करो, तो चलो 22/7, 1/2 आगे का आगे, यहां रेडियस 3 इंटू 3 प्लस 22/7, ओहो क्या हो गया ये, 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1/2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 4 माइनस 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1/2। सॉल्व कर दो तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि पहले सेमी सर्कल का रेडियस, दूसरे सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो ये जो हमारा पूरा रीजन है शेडेड और अनशेडेड वो सब हो गया। उसमें से हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल माइनस, ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दिया, तो ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन दोनों निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है। अब शेडेड रीजन कौन सा वाला है? ये वाला। ठीक है, ये शेडेड रीजन होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक पता है क्या है कि यहां से एक सर्कल, यहां से एक स्क्वायर बना दो, है ना। तो क्या करना है तुम्हें, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 कितना हो गया, 6। इसको मान लो 1 रेडियस। ठीक है, ये हो गए 2r, ये हो गया 1r, तो मतलब 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो 6 प्लस 4r की जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। तो 4r की वैल्यू 14 माइनस 6, r की वैल्यू 8/4। तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, r की जो वैल्यू आ रही है यहां से कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रेडियस की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि अगर यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है, उस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड कितनी हो 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड कितनी हो 14 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर दो क्या कि एक तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 सेमी सर्कल
सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेमी सर्कल ये हो गया, 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 तो 4 सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या करोगे, माइनस करोगे तो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीजें आंसर निकल जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों का आंसर पर्टिकुलर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में डालेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, किसी भी तरह से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे कम्युनिकेशन के मेथड हमने जो है आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू सो मच।